बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस दिए गए हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस में हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट का मेथड इस्तेमाल करना है। एडजॉइंट हम सीख चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस में, यहाँ पर फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। हमने इन स्क्वायर, हमारे पास क्या है मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स तो हमने सीखा हुआ है, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ चारों साइड्स बराबर हो। अब यहाँ पर हम स्क्वायर से क्या मतलब लेंगे, दो रोज है और दो कॉलम है, तो ये स्क्वायर हुआ हमारे पास, बिल्कुल हुआ हमारे पास। दो रोज दो कॉलम, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस दिए गए होंगे, इनको हमने कैलकुलेट करना है एडजॉइंट मेथड से, और इनवर्स भी इसका हमने निकालना है। दो काम करने हैं हमने, दोनों हम सीख चुके हैं। यहाँ पर इसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट फर्ज करें। इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ए का। हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, ए। क्या वैल्यूज है अंदर, 7 9 3 6। सबसे पहले हमने इसको कोई नाम दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा नाउ। हमने सबसे पहले क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हम सीख चुके हैं, किस तरह लेते हैं, ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के हमारे पास ब्रैकेट को खत्म करके इनको इस तरह स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। ठीक है, जो अंदर वैल्यूज है सेम एज इट इज हमारे पास आ जाएगी 3 6, ये हमने लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट हम क्या लेंगे, ये हमने डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में नेगेटिव साइन आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 7 6 हमारे पास क्या होता है, 6 6 36, 6 7 42, तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 9 3 27, ये हो गया। इन दोनों को आपस में अगर हम माइनस करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनता है, 42 में से अगर हम 27 माइनस करवा ले तो हमारे पास क्या बनता है, 15 बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट आया। इसको मैं हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आगे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली सबसे पहले डिटर्मिनेंट का आंसर आया। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले एडजॉइंट। हम इससे पहले सीख चुके हैं कि एडजॉइंट के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर फिर से सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, एडजॉइंट ए का हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। फिर से हमारे पास ए क्या दिया गया है, 7 3 9 6, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। एडजॉइंट में होता क्या है, ये जो हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल जो वैल्यूज है इनकी हम सिंपल पोजीशन चेंज कर देंगे। इससे क्या मुराद है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। पहला स्टेप हुआ हमारे पास एडजॉइंट का। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। सिंपली हमने यही करना है। तो यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं, एडजॉइंट ए हमारे पास किसके बराबर हुआ, यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, पोजीशन चेंज करवा देंगे। 6 यहां पर आया, 7 नीचे चला गया। ठीक है, यहां पर यू हो गया। अब इन दोनों के नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज करेंगे। 9 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, 3 पॉजिटिव है तो हमारे पास ये नेगेटिव हो गया। ये हमने क्या किया, इस वैल्यू का हमने एडजॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आया और एडजॉइंट भी आया हमारे पास। यहां पर हमने इन दोनों को निकाल लिया। अब इससे आगे जो सोल्व हो रहा है वो एक फार्मूले की मदद से सोल्व हो रहा है। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, वो फार्मूला लिख लेता हूं नाउ। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का ए, साथ में क्या है, एडजॉइंट ए। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू है, हमारे पास ये एडजॉइंट ए का भी वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स, ए के ऊपर -1 इज इक्वल टू, हमारे पास जो 1 है वो सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, नीचे क्या है, ए डिटर्मिनेंट, हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया था, हमारे पास क्या है, 15 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 15 हमने लिख लिया। ठीक है, ये
आगे हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया था। एडजॉइंट ए की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। क्या है हमारे पास यहाँ पर 6 - 3 - 9 और क्या है हमारे पास 7, ये वैल्यूज है हमारे पास। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, 1/15 जो है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हर एक वैल्यू के साथ हमने 1/15 को क्या करवाना है, सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां पर करवा लेते हैं, ए का इन्वर्स है, ठीक है। यहाँ पर अब ब्रैकेट लगा लेंगे। इस स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट ये लगा दिया। सबसे पहले वैल्यू क्या हमारे पास 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/15 के साथ, ये हो गया। नेक्स्ट -9 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/15 के साथ। नेक्स्ट वैल्यू -3 है, मल्टीप्लाई होगा 1/15 के साथ। लास्ट वैल्यू क्या है, 7 मल्टीप्लाई होगा 1/15 के साथ। यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूं, ये वैल्यू बन गई। अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किस तरह होगा, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये 1 के साथ ही तमाम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए का इनवर्स है इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, नीचे क्या है 15, ये आया पहले। -9 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9/15 ये वैल्यू आई। -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -3 क्या बनेगा, 15 बनेगा। 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7/15 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। देखिए यहां पर 3 की टेबल की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 2s are 6, 3 5s are 15, ठीक है। पहला वैल्यू हमारे पास, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए का इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर फिर से पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 2/5। दूसरी सॉल्व हो रही है, यहां पर इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 3 3s are 9, 3 5s are 15। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, -3/5, ठीक है। ये हो गई हमारे पास वैल्यू। दूसरी तरफ फिर से कैंसिलेशन हो रही है, यहां पर चेक करें 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो यहां पर हमारे पास -1/5 और यहां पर कैंसिलेशन नहीं हो रही तो इनको हम सेम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स का हमारे पास आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही गया था कि हमने क्या करना है, कैलकुलेट द इनवर्स। हमने इनवर्स बताना था इस मैट्रिक्स का। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आया, ये आया। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमने कोई नाम देना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। फर्ज करें इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज क्या है, -4 7 -5 और 6, ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, मौजूद है। यहां पर हमने लिख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। उसके लिए यहां पर मैंने लिखा नाउ हम लेंगे ए का डिटर्मिनेंट। किस तरह लेते हैं डिटर्मिनेंट, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के ब्रैकेट है इनको ख़त्म करके स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको फिर से सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख लेना है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ फिर से लिख ली। इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट करवा देता हूँ। ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब डिटर्मिनेंट के प्रोसेस में क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। यहाँ पर चेक करें हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ और बीच में माइनस का साइन आता है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, प्लस माइनस माइनस, 6 4s are 24, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हमारे पास 7 5s are क्या होता है, 35 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 5s are 35। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो वो हम करवा लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 35 में से अगर हम माइनस करवा दे 24 को, चेक करते हैं
35 माइनस 24 क्या वैल्यू बन रही है 11। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे 11 लिख लेंगे। इसको हाईलाइट करवा लेता हूँ, हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट का आंसर है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अब एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट हम सीख चुके हैं कि किस तरह लिया जाता है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। मैं लिखूंगा एडजॉइंट किसका, ए का हमने एडजॉइंट लेना है। यहां पर आपके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूं, डायरेक्ट नहीं लूंगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये -5 हो गया, 7 और 6 ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने का प्रोसेस हम सीख चुके हैं। यहाँ पर एडजॉइंट एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है एडजॉइंट लेने का तरीक़ाकार, ये जो हमारे पास डायगोनल की वैल्यूज़ हैं इनके हमने क्या कर लेनी है, पोजीशन चेंज करवा देनी है। किस तरह, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। तो 6 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास अगला क्या है -4, इसको हम नीचे लिख लेंगे। ये हमारे पास इस शक्ल में है। जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं इनके हमने साइन चेंज करवा देने। अब ये +7 है तो ये -7 हो जाएगा, -5 है तो ये +5 हो जाएगा। यहां पर बात क्लियर हो गई। हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट हमने इसका ले लिया। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं, नाउ क्या हमारे पास a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a, ठीक है, साथ में क्या है एडजॉइंट a। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट a का भी आंसर है, एडजॉइंट a का भी आंसर है, ठीक है, ये दोनों आंसर्स मौजूद है। इन दोनों आंसर्स को उठा के हमने इस फार्मूले में पुट करवा देना है। जैसे ही हम पुट करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा a इनवर्स इज इक्वल टू 1 हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट a का आंसर हमारे पास क्या आया 11, तो इसकी जगह हमने 11 पुट करवा दिया। अगला क्या है हमारे पास, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था तो इसकी जगह हम यहाँ पर एडजॉइंट a लिख लेते हैं। क्या वैल्यूज है, 6 -7, अगला क्या है 5 -4, तो ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/11 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ हर एक फिगर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो यहाँ पर हम करवाएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a -1 इज इक्वल टू, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन करवा सकता हूं मगर आपके समझाने के लिए मैं एक स्टेप लंबा कर देता हूं। यहाँ पर क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/11, ठीक है, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/11 के साथ, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/11 के साथ, और लास्ट में हमारे पास -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/11 के साथ, ठीक है। यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं। अब तमाम की मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे। कैसे होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके साथ 1 के साथ तमाम के तमाम क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लेंगे। 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 1 = 6, नीचे 11 है। -7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -7/11, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 5/11, और -4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्लोज करवा लेते हैं। अब इस स्टेप में हमारे पास कोई डिवीजन भी नहीं हो रही, ठीक है, कोई कैंसिलेशन, कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही। तो यही हमारा पास क्या है, फाइनल इनवर्स है। हमसे क्वेश्चन में भी यही मांगा गया था। क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया था, मैट्रिक्स भी कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकालना था 2 तरीकों से, एडजॉइंट के तरीके से और डिटर्मिनेंट के तरीके से हमने यहां पर इसका इनवर्स निकाल लिया। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे।